पूरे संथाल परगना में एक कंपनी राज के रूप में अभी चल रहा है, क्योंकि पूरे कोयला खदानों को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है कोल इंडिया के द्वारा। ये मोदी सरकार की जो नीति रही है कि खनिज का जो पूरा धन है उसको प्राइवेट कंपनियों को सौंपकर यहाँ के लोगों के अधिकारों का धज्जियां उड़ाया जा रहा है। संथाल परगना में 5वां शेड्यूल लागू है, कहीं ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई। हम यहाँ आए, हमने बहुत गरीब आदिवासी पहाड़ियों से हम मिले। ग्राम सभा की बात तो दूर, उनको जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार ये नीति यहाँ बुलडोजर के आधार पर चला रही है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार भी इस नीति के खिलाफ अपनी आवाज को उठाए। झारखंड में तो आपकी सरकार है, तो फिर झारखंड में जेएमएम की सरकार है, और जेएमएम की सरकार ने कहा है पहले कि रॉयल्टी के मुद्दे पर वो परेशान है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रॉयल्टी नहीं दे रही है। हम मानते हैं ये बिल्कुल गलत है, लेकिन जो यहाँ जनता के हालात है, जो यहाँ खनिज कोयला का लूट हो रहा है, यहाँ लोगों की जो परेशान प्रदूषण को लेकर जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना, यहाँ पूरा कंपनी द्वारा माफिया राज लागू है, तो सरकार क्या कर रही है इस बारे में? एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार विधानसभा रिजल्ट को आप कैसे देखते हैं? बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक रेड अलर्ट दिया है पूरे देश के लिए कि अभी चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड के आधार पर नहीं होगा। ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी कमीशन के रूप में काम किया है। जितने भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के नियम हैं वो सब भंग किए बीजेपी ने, एनडीए ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक ऑब्जर्वर बन के रह गई। तो ये बेहद गलत है। एसआईआर की बात चल रही है कि झारखंड में कराया जाएगा, क्या आप उसके समर्थन में हैं कि एसआईआर होना चाहिए? एसआईआर बहुत ही गैर जनवादी तरीका है। एसआईआर का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अपने पास एक नागरिक कौन है नहीं है उसका अधिकार वो लेना चाह रहे। इलेक्शन कमीशन को ये फॉर्म क्यों भरा रहे हैं? हम इतने सालों से हम वोट दे रहे हैं, अभी हमारा फॉर्म भरने की जरूरत है और हमें डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। काहे के डॉक्यूमेंट हम देंगे? अभी वो पूछ रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती तो आधार कार्ड भी नहीं स्वीकार करते।